नमस्कार, दोपहर न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजार कारोबार से जुड़ी खास खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल के बीच समझौते पर भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ। 84,000 करोड़ के कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए खुशखबरी। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 5% की उछाल। सरकार बना रही राहत देने का प्लान। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर समझौते से कच्चे तेल की कीमतों में कमी। आज सोने चांदी के भाव में भी कमी देखी गई है। अब खबरें विस्तार से। ईरान इजराइल के बीच समझौते पर सहमति बनने के कुछ ही घंटों बाद इसके उल्लंघन की खबरों के कारण भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स 1.25% तक चढ़ गए थे। यहां तेजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोमवार रात एक बड़ी घोषणा के चलते आई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान और इजराइल के बीच अब पूरी तरह और हमेशा के लिए सीज फायर हो गया है। हालांकि इस घोषणा के कुछ घंटों में इजराइल और ईरान में हमलों की खबरें सामने आई, जिससे निवेशकों के सेंटिमेंट्स प्रभावित हुए। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर समझौते से कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए राहत की बात होगी। भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है और राजकोषीय घाटा बढ़ा सकती है। आज बीएसई सेंसेक्स 158.32 अंक की बढ़त लेकर 82,055.11 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 72.45 अंक की बढ़त के साथ 25,044.35 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई मिड कैप 246.72 पॉइंट की बढ़त के साथ 45,818.41 पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 374.26 पॉइंट की बढ़त के साथ 53,053 पर बंद हुआ है। भारी कर्ज और नकदी संकट से जूझ रही देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जहां दरअसल बात कर ले केंद्र सरकार इस कंपनी को 84 करोड़ के एजीआर बकाया को लेकर बड़ी राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इस खबर के सामने आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर 5% तक उछल गए हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 84,000 करोड़ रुपए का रेगुलेटरी बकाया है, जिसके चलते कंपनी आने वाले दिनों में अपनी सेवाएं जारी रखने में असमर्थता जता चुकी है। ऐसे में सरकार इस टेलीकॉम कंपनी को राहत देने के बारे में विभिन्न विकल्प सोच रही है। चलिए अब करेंसी की ओर रुख करते हैं, जहां डॉलर 86.03 रुपए, वहीं पाउंड 117.14 रुपए, वहीं यूरो 99.83 रहा है। साथ ही पेट्रोल के भाव जान लेते हैं, 106.97 रुपए रहा है। अब इंदौर के कमोडिटी मार्केट सराफा बाजार की ओर चलते हैं, जहां आज सोने चांदी दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में आज सोना 24 कैरेट 97,810 ग्राम बिका है। वहीं 1 किलो चांदी आज करीब 1,05,000 रुपए करीब प्रति किलो बिकी है। आज 22 कैरेट सोना 89,650 रुपए, वहीं 18 कैरेट 73,350 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका है। वहीं आज क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के भाव में कमी देखी गई है, जो कि 66.38 डॉलर प्रति बैरल का भाव देखा गया है। अब चलते हैं मल्हारगंज एवं सियागंज बाजार की ओर, जहां सोयाबीन तेल में तेजी देखने को मिली है। वहीं सोयाबीन रिफाइंड तेल का भाव 1180 से लेकर 1185 रुपए प्रति 10 किलोग्राम है। मूंगफली तेल का भाव 1370 से लेकर 1390 रुपए प्रति 10 किलोग्राम है। पाम तेल की बात कर लेते हैं, जो 1225 से लेकर 1230 रुपए रहा है। मूंग दाल में मांग बढ़ी है, जहां दालों के भाव, तुअर दाल की बात कर लेते हैं तो मध्यम क्वालिटी 8,700 से लेकर 8,900 रुपए प्रति क्विंटल है। तुअर दाल बोल्ड जो कि 10,000 से 10,600 प्रति क्विंटल। मूंग दाल मध्यम क्वालिटी 8,500 से लेकर 9,100 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंग दाल मोगर 9,500 से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल है। चावल के भाव की बात कर लेते हैं तो कोहिनूर बासमती 12,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल है। तिबार 10,500 से लेकर 11,500 रुपए प्रति क्विंटल है। मोगरा 4,500 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल है। काली मूंछ 8,000 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली है। चलिए शक्कर के भाव जान लेते हैं, जो कि 4,120 से लेकर 4,160 के रुपए के आसपास देखे जा रहे हैं। इसी तरह की और भी तमाम ताजा जानकारियों के लिए जुड़े रहे दोपहर न्यूज चैनल से। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।